भालो बाइबल में खोलेंगे हुनर सुसमाचार अध्याय 13 हड्डी बस संख्या 14 से 35 34 एंड 35 भाव लिखा हुआ है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। विश्ववासी अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। किससे बातचीत कर रहे हैं? चेलों से बातचीत कर रहे हैं। A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. विश्व से जो बातें बतला रहे हैं ये आधार स्तंभ है कलीसिया का, ये फाउंडेशन है। अगर इसमें आप स्ट्रांगली खड़ा रहेंगे तो बरसों बीत जाए आपको कोई हिला नहीं सकता, आप बढ़ते चले जाए। प्रभु में हम कैसा बढ़े उसको हमें जानना है, कैसे हम परमेश्वर के एकदम करीब जा सकते हैं। वो कौन से शख्स होते हैं जिसके साथ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता है और सब परमेश्वर के करीब जा भी नहीं सकता है। परमेश्वर के सबसे करीब वही जा सकता है जो परमेश्वर का प्रेमी है। यीशु मेरे सबसे करीब में बैठे हुए हैं ना, क्यों बैठे हुए हैं? वो अपना प्रेम दिखलाए है पिता को। वो आने से पहले भी करीब में ही थे। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा पिता से प्रेम करते हैं। और अब जाने के बाद भी वो सबसे करीब में बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वही सबसे ज्यादा उससे प्रेम करता है। यीशु मसीह जब बलिदान दिया क्रूस पर, तो क्रूस क्या को दिखलाया? यीशु मसीह इस बात को दिखलाया, पिता को दिखलाया कि पिता मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। मैंने आपकी आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। उसने हमारे लिए दिखलाया कि मैं तुम लोगों से भी सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपनी जान दे। ये जो जान देना होता है, अपने आप को सैक्रिफाइस करना होता है, इसको प्रभु सबसे बड़ा लेवल में रखता है। सबसे क्या में रखता है? बड़ा लेवल में रखता है। यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। स्वर्ग में भी परमेश्वर के सबसे करीब में कौन बोल रहा है? जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम किया है। और जो लोग शहीद हुए वे लोग भी करीब में, क्योंकि वे लोग अपनी जान को परमेश्वर के लिए दिया। और ऐसे भी लोग हैं, शख्स को डीजस दिनाकर अंकल ने देखा, वो शहीद नहीं हुआ लेकिन वो अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भौता बलिदान करके चढ़ाया। तो प्रभु को अच्छा लगा कि मैं इसे वहां रखो जहां शहीद लोग रहता है, और शहीद लोग सिंहासन के सामने रहता है, एकदम नजदीक। परमेश्वर के नजदीक पहुंचना है तो आपको परमेश्वर का प्रेमी बनना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से बहना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो आप वरदान तो पा लेंगे, नाव के नाव। आप गिफ्टेड हो सकते हैं, आप कलीसिया में वायलेटेड हो सकते हैं, आपसे सामर्थ के बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन निकटता को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दूं, मैं दे रहा हूं। कौन दे रहा है? यीशु मसीह दे रहा है। तो वे एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां पर बोल रहा है A new command I give you, new command, एक नया आज्ञा दे रहा है। Love one another, एक दूसरे से तुम क्या करो? Love one another as I have loved you, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। यीशु मसीह इस बात को रख रहा है कि तुमको अगला से ठीक वैसा ही प्यार करना है जैसे कि मैं कर रहा हूं। तब यीशु का प्यार वे होके ही हमको प्यार करना है। तो उस प्यार से जो यीशु मसीह का है, हमें दूसरे को प्यार करना है। तो मेरे अंदर किसका प्रेम होना है?
यीशु मसीह का प्रेम होता है। बाप अपने से प्रेम करने का कोशिश करेगा, थक जाइएगा। बाप लंबे समय तक प्रेम नहीं कर पाइएगा। एक समय आएगा आप चिड़चिड़ा जाइएगा, आप क्रोधित हो जाइएगा, आप उसको 2-3 बार सुना दीजिएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। अब सवाल है कि यीशु के प्रेम को हम लेंगे तो कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? यीशु मसीह तो नहीं है, बुद्ध स्वर्ग में बैठे हुए हैं ना। तो बाइबल में लिखा हुआ है प्रेम में मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, दैट इज स्ट्रॉन्ग लाइक डेथ। जब डेथ आता है ना, जिसके लिए आता है, कितना ही डॉक्टर हो, कितना ही अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट हो, कितना ही बोलता है ना ऐसा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम उसको डाल दिया जाए, मर ही जाता है। जब बहुत आता तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब पकड़ लेता है सबको दिखाई देने लगता है, फलाना शख्स मर गया। बोलता है लव इज स्ट्रॉन्ग लाइक डेथ। प्रेम मृत्यु के तुल्य क्या है? सामर्थ्य है, उसका आगे किसी का बस नहीं चलता। बोलता है प्रेम बाढ़ से भी नहीं बुझ सकता है, ये सबसे सामर्थ्य है। तो किसका प्रेम सबसे ज्यादा सामर्थ्य है? परमेश्वर का प्रेम जो हमसे करता है। तो बाइबल में लिखा हुआ क्रूस की कथा हम उद्धार पाए हुए के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाप जितना ज्यादा यीशु मसीह का बलिदान की ओर देखिएगा, मतलब आपका फोकस वहां रहेगा, तो उतना गाढ़ा प्रेम यीशु मसीह का आपके अंदर में आएगा, तब आसान हो जाता है अगला से प्रेम करना। लेकिन यीशु आपकी निगाह से हट जाते हैं तो वो प्रेम आपके अंदर में नहीं आता है, और जब नहीं आता तब अगला से भी प्रेम नहीं करते। और जब आप अगला से प्रेम नहीं करेंगे तब कैसे लोग जानेंगे कि आप प्रभु के चेले हैं? या यीशु मसीह जो बातें बोल रहा है ये चेलों से बातें कर रहा है। किससे बातें कर रहा है? चेलों से बातें कर रहा है। ये अभी सबसे बात नहीं कर रहा है, चेलों से बातें कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए कुछ बातें जिनको पूरा करना होता है। एक तो है कि हम प्रभु का बात माने, हम जाकर वाटर बैप्टिज्म ले ले, जल में डूबकर हम बपतिस्मा ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, क्योंकि इसकी आज्ञा यीशु मसीह दिया है। बारी अंतिम आ गया है। और जब कोई शख्स जाता है तो जो अंत में बोलता है ना सबसे महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास समय नहीं रहा है, और वो जो बोल रहा है सबसे महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह क्या बोला अंतिम आज्ञा में? बोला कि सारे पृथ्वी में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। ये इंपॉर्टेंट है। उधर आज्ञा मानना सिखाओ, उधर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत में सदा तुम्हारे संग हूं। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, एकदम महत्वपूर्ण बात, जिसको यीशु मसीह देह में रहते हुए बोल के चला गया था। इसका आगे नहीं बोल पाया था, समय नहीं था प्रभु के पास। तो उस यीशु मसीह जब बोल रहा था अंत में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात को बोल रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सारा निचोड़ को दिया हुआ। और उसमें खास बात कि बपतिस्मा दो और आज्ञा मानना सिखाओ। बोले बपतिस्मा दो और आज्ञा मानना सीखो। तो वाटर बैप्टिज्म लेना इस बात को दिखलाने के प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। और जो लोग नहीं लेते हैं, बहाना लगाते हैं कि नहीं वो डाकू भी तो बैप्टिज्म नहीं लिया फिर भी स्वर्ग गया, नहीं लेने से भी तो स्वर्ग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बैप्टिज्म लेने का मतलब ये नहीं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। इस स्वर्ग में अगर प्रभु बोल दिया तुम वाटर बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया, तो तब हम प्रभु को बाइबल पढ़ा देंगे, यह तो लिखा हुआ है। यीशु मसीह से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम सब वैसा ही करेंगे जैसे यीशु मसीह किया। बैप्टिज्म लेने का मतलब क्या है? मैं उसके साथ गाड़ा गया, मैं उसके साथ जिलाया गया, बस यही विश्वास करके ले लेना है। मैं उसके साथ गाड़ा गया, मैं उसके साथ जिलाया गया। मैं मसीह के साथ मर गया, मैं मसीह के साथ गाड़ा गया, पानी में अंदर डाल जाते हैं, पानी से बाहर निकाला जाता है, मैं उसके साथ जिलाया गया। अब नहीं माना तो मत मानो। तो बात ऐसा है कि जो नहीं मानेगा उसके पास अनुभव नहीं आएगा, जो लेगा उसको अनुभव मिलेगा, जो नहीं लेगा उसको उसका अनुभव नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रेम को दिखलाता है। बड़े प्यार को हम जो परमेश्वर से करते हैं उसको हम अपने एक्शन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा क्या करते हैं? दिखलाते हैं। पर दूसरा
एक तो बैप्टिज्म लेने के द्वारा हम प्रेम को दिखलाते हैं, बात दूसरा ये है कि यीशु मसीह का डिसाइपल अगर है हम है तो हमारे मध्य में प्रेम होना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। एक जगह पौलुस लिखता है, तुम एक दूसरे को फाड़ खाते हो, मार डालते हो, लड़ाई नहीं होना है, संभालना ना पा। अब देखिए कैसा है, कलीसिया लड़ाई चलते रहता है, लड़ाई होता है ना, देश देश में लड़ाई हो रहा है, राज्य राज्य में लड़ाई हो रहा है, कलीसिया में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। और क्यों लड़ाई हो रहा है मालूम? सब बोल रहा है कि मेरा डॉक्ट्रिन सही है, हम मरियम को मानते सही है, कैथोलिक बोलता है हमारे पास माँ है, ठीक है। जेल बोलता है कि मरियम को नहीं मानना है। अरे तो भाई अगर बाइबल में लिखा हुआ मानना तो मानो ना। तो अब एक वचन लेके चलेगा कि यूहन्ना का बोला देखिए तेरी माँ है, तो सब लोग उसकी माँ बना दी, बना ना सबको अपने, तो सबकी बाप बना दिया। तो यूहन्ना को बोला था देख ये तेरी माँ है, ऐसे नहीं बोले कलीसिया की माँ है, बना ना बात। यूहन्ना को बोला देखिए तेरी माँ है, मतलब जा ये करो, ऐसे ये नहीं बोला कलीसिया की माँ, यूहन्ना की माँ है ना, ऐसे नहीं बोला पतरस की माँ, यूहन्ना को जिम्मेदारी सौंपा, ये नहीं बोला कलीसिया की माँ। भाई ये बना। अब लोग बोलता है, कैथोलिक लोग बोलता है देख यूहन्ना को बोला मैंने कलीसिया को संबोधित किया, तो जाने से पहले तो कलीसिया को ना संबोधित किया था कि बपतिस्मा लो तो लेता क्या नहीं होता, मानना सिखाओ तो मानता क्या नहीं होता। लोग अपना बोलने में अपने फंसता है, एक वचन को लेके चलता है। बाइबल में एक वचन नहीं है, बहुत सारे वचन। अब दो कलीसिया में लड़ाई क्यों होता है? क्योंकि बाइबल खुद नहीं पढ़ता है। अगबा अंधा है और उसके सामने जो बैठा उल्लू भी अंधा है, कभी बाइबल नहीं पढ़ता, किताब लेके जाता है कि सुबह को प्रार्थना कैसे करना, दोपहर को, रात को कैसे करना है, समझ में नहीं आता दो को। तो भावे डॉक्ट्रिन्स के पीछे नहीं पढ़ना, बाइबल के पीछे पढ़ना है, बाइबल में क्या लिखा होगा। अब बाइबल में हम बात है यीशु मसीह क्या बोलता है। अब डिसाइपल लोग के लिए एक बात कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा, ये चेलों को बोल रहा है, ठीक है, ये सबके लिए नहीं बोल रहा है, ये उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा है जो कलीसिया में एक दो बार आता है, सभाओं में एक दो बार आता है, आशीष पाके चला जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये वचन नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग कुछ समय बहुत भक्ति में डूबे हुए दिखलाई देते हैं, बदलाव करते हुए दिखलाई देते हैं। चेला लो, डिसाइपल लो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक शर्त है, बोलता है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, मतलब एक दूसरे के साथ में तुम क्या करो, रहो और प्यार को दिखलाओ, अब प्रेम को दिखलाओ। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अरे वो मेरे लिए प्रेम को दिखलाएगा, हमें प्रेम को दिखला। हम प्रेम कैसे दिखलाएंगे? हमें प्रार्थना करना अगला के लिए, तो बुझते नहीं रहना अरे भाई तेरा क्या विषय है, बाप इस कलीसिया में, तो इस कलीसिया के लोगों के लिए प्रेम दिखलाना है, हर दिन कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, है कि नहीं? हर दिन कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, जिसका नाम जानते नाम लेके प्रार्थना करिए। बहुत सारी कलीसियाएं हैं ऐसी कि बगल में ही हर संडे को आकर बैठता है, उसका नाम ही नहीं मालूम, खाली बस देख के मुस्कुरा देता है बस, अरे आप भी आ गए, आप भी, हाँ जय जी से, नाम नहीं जानता है। ऐसी कलीसिया क्या फायदा, नाम में नहीं जानता, मतलब आप जिंदगी भर गए लेकिन ना उस कलीसिया का अगबा आपको जाना, ना बगल वाला आपको जाना, कोई नहीं जाना, कोई जान ही नहीं पाया। बेललाइन चर्च में क्या होता है, भीड़ होता है लेकिन कोई नहीं जानता है। किसके साथ चर्च गया जाए, अकेले गए, किसके साथ गए अकेले, किसके साथ बैठा अकेले बैठे, अकेले। एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखने का मतलब एक दूसरे को जानो, एक दूसरे से बात करो, है ना। आया उसके बाद में संदेश सुनना, अनुग्रह वचन बोला, सीधे सीधे चलना है ना। बेललाइन चर्च में हाथ तो नहीं मिलाते हैं, परस्पर प्रेम भाव रखे, बुद्धा ना। हम लोग छोटा थे जाते थे, परस्पर प्रेम भाव रखे, तो सब ऐसे चुप जाता था,
फिर दाएं बाएं झिझे झिझे जिसको बोलता था बात, उसको हम लोग नहीं जानते, उसको बातें नहीं करते हैं, खैर बातें नहीं करते। एक दूसरे से बात करो, है ना। आपस में मिलते हैं तो आपस में आए, प्रेज द लॉर्ड, हाँ भाई आप कैसे, हाँ बहन आप कैसे, अरे सुनिए ना मेरा गवाही, तो बोले अरे मेरा भी गवाही। बस आपस में बातचीत करो, आपस में एक दूसरे को जानो। अब ऐसा मत जानो, अरे चाय पीने बुलाएगा हमको, आज तेरे हम लंच करने चाहते, तेरे यहाँ डिनर। जानो, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे से बात करो। एक दूसरे से हम बात करेंगे तब ना जानेंगे उसका विषय क्या है, प्रार्थना का हम करेंगे, हमारा विषय हम उसको देंगे। मुर्दा वाला कलीसिया नहीं होना है। मुर्दा वो बात करता आपस में, 10 मुर्दा को रखे, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, बात करेगा, इमोशन दिखाता है वो लोग नहीं ना। तो हमें सेंसलेस नहीं होना है, हमें मुर्दों को सवाल नहीं बना। यीशु मसीह क्या बोला, मुर्दों को अपना मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो। तो मुर्दा वाला कलीसिया में नहीं रहना है जहां की ट्रेडिशंस होता है, सिर्फ नियम और कानून। अरे बहुत नियम है, 40 दिन मीट नहीं खाना है, बास आया रोम सोट रहा है तो नहीं खाना है। अब जाने कौन रूम में बैठा हुआ हमको कमांड कर रहा है ना। एक रोबे लोग से तो छुटकारा पाने में यहूदी लोग खून बहाना पड़ा, और एक रोमी को बैठा के रखे हुए रोम में, जो कि हम लोग कमांड करते रहता है, डंडा लेके हम बांधते रहते हैं। एक दूसरे को जानो, मुर्दों के जैसा मत बनो, बात करो। भय के नहीं, भाई एकदम उदास, अरे सर हमको क्या मतलब है, हमको प्रभु से मतलब है, प्रभु से। कब हम क्या उदास है तो बताएगा बेरा ये, अच्छा ये प्रार्थना कर देते, ऐसे नहीं, हाँ कोई बात ना, दोबारा एक बार प्रार्थना करेगा, उसी समय प्रार्थना कर दीजिए। नहीं कैसे प्रार्थना करेगा, कर दीजिए प्रार्थना। दुगना आशीष पाना चाहते हैं ना, डबल। तो बाइबल में लिखा, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर अय्यूब का दुख दूर किया। अय्यूब तो बीमार था, अय्यूब को तो फोड़ा हो गया था, अय्यूब का सारा संपत्ति लूट गया था, और अपना दोस्त लोग के ऐसे प्रार्थना नहीं किया, अरे क्या दे सकते हैं तुमको, है ना, क्या हम प्रार्थना करें। वो किया प्रार्थना। ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ आएगा तब आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। बाप बेरोजगार है और अगला भी आके बोला भाई हम बेरोजगार है, प्रार्थना करिए। अरे यार हमको तो मिला ही नहीं, तुमको का खाक मिलेगा। ऐसा करते हैं, चलो जाके सब्जी बेचते, तुम भी बेरोजगार हम भी बेरोजगार, भाई क्या होना चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, चल हम तेरे प्रार्थना कर देते हैं। वो उसके लिए जम के प्रार्थना करिए। अब प्रार्थना में ऐड मत करिए, प्रभु जब इसको आप दे रहे हैं तो हमको मत भूलिए, उसके लिए करिए, प्रेम दिखाइए, प्रभु उसको देगा, उससे अच्छा आपको उठा के देगा, है कि नहीं। इस तरह से मैं जाता था एक भाई के पास, वो भाई बेरोजगार था, तो मैं उसके लिए प्रार्थना कर देता था अक्सर जाके, प्रभु इसको रोजगार दीजिए। अचानक उसके पास फोन आता है जीसस कॉल से, बोलता है कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए, यहाँ वैकेंसी खाली है। तो गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। तो उसे ऐसे बुझता है बाहर एक आदमी का जरूरत है हम लोग को, कोई है निगाह में। तो सोचने लगा, तब उसके याद आया, अरे हाँ वो भी बेरोजगार है। तब वो फोन किया हमको, बोला भाई आज आ जा, रोजगार है। तो हम उसके लिए प्रार्थना करते थे, और प्रभु उसको दिया, और उसको जब बोला और एक आदमी चाहिए, और एक आदमी, अरे हाँ वो तो है ही है जो मेरे प्रार्थना करता है। तो जैसे उसका मेरा भी हो गया, तो मैं उसके लिए आशीष का कारण बना, तो प्रभु उसको माध्यम बना दिया। और जैसे हम ज्वाइनिंग किए, 12 लोग का ज्वाइनिंग की बात है, वैकेंसी क्लोज कर दिया, झारखंड में बंद कर दिया, और लोग बाद में आए तो उन लोगों को मना कर दिया गया। तो हमें अगला के लिए आशीष का कारण बना। आप ये मत सोचिए आपको पास है या नहीं है, आप अगला के लिए प्रेम दिखलाइए। कलीसिया में आपको क्या आशीष आके मिला है नहीं मिला है, अगला के लिए प्रेम दिखला, प्रार्थना कर दीजिए। ये मत सोचिए अरे हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो हकलाते हैं, हम तो लड़खड़ाते हैं, वचन भी नहीं मालूम है। करो प्रार्थना, भय की नहीं,
और ब्रदर कितना जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते एकदम लिस्ट थपाते हैं, प्रभु ये, तो प्रभु बोलेगा बस, तो ऐसे बोलेंगे इधर भी है इधर भी है। प्रभु भी सोचता होगा, दिन भर अपने में मांगता। एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से पहले बातचीत करिए। हम एक परिवार है, हम क्या है, एक परिवार है। बात करो, एक दूसरे को जानो, है ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अरे नाम पता होगा तब ना प्रार्थना करेंगे। ऐसे बोलेंगे ओ बगल में जो व्हाइट टी शर्ट पहने हुई थी, है ना, जैसे मिकी माउस का चित्र बना हुआ था, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु बोलेगा कौन थी बेटी? प्रभु व्हाइट टी शर्ट छोटी सी दिखलाई देती है ना, क्यूट सी है। नाम नहीं पूछा, नहीं नाम नहीं पूछे, और सामने एकदम बॉक्सर के जैसा बैठा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम वैसे प्रार्थना कर रहे, दाएं वाला लेके आगे वाला बगल वाला ये वो, प्रभु ऐसा ऐसा है। सिर्फ अपना ही नाम जानता, किसी का नाम नहीं जानता। तो नाम को कम से कम जानना है ना, नाम जानिए, है ना। उससे आप पूछिए बोले भाई बहन कोई विषय है जिसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सीधे जाकर उसका मत दीजिए, ले मेरा ही विषय ले, अगला के लिए कर दीजिए प्रार्थना। तो उससे क्या होगा ना, प्रार्थना करना सीखेंगे, आप प्रभु उसको ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस करेगा। अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर अय्यूब का दुख दूर किया। और वो अपना फ्रेंड लोग के लिए प्रार्थना नहीं करता तो अय्यूब दुखे में रहता है। और जितना अय्यूब के पास पहले था दुगना उसको दिया। जब हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु दुगना देता है। प्रार्थना करने वालों के जीवन में ज्यादा बड़ा आशीष रहता है। एक लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। तो एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। अब प्रेम कैसे करना, बात करना, अगला का नाम को जाने। कोई नया है तो कल से पूछ लीजिए, भाई आपका क्या नाम है। आप भूल गए तो फिर से पूछिए ना अगला बार, भाई आपका नाम क्या है, बताएगा। कोई विषय है भाई जिसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो दे देगा विषय। एक दूसरे से तुम क्या रखो, प्रेम रखो। सब भाई ने तुमसे प्रेम रखा है, तो यीशु का प्रेम को हमारे अंदर आए, इसके लिए हमें यीशु का बलिदान की ओर देखना। किसको देखना है, यीशु मसीह का बलिदान की ओर। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बड़े डिसाइपल लोगों के मध्य में प्रेम होना है, साधारण लोगों के बारे में बातचीत नहीं कर। डिसाइपल, ये कलीसिया किसकी कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया। तो हमें वाटर बैप्टिज्म लेना है, समय जब आएगा, ठीक है। और हमें एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे को जानना है कि नहीं। यदि आपस में प्रेम रखोगे, इसी सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब तुम इस तरह से प्रेम करोगे, एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, तब सब जान जाएगा तुम मेरे चेले हो। बल प्रेम का बहाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेम का बहाव। और प्रेम का भाव तब होगा जब हम यीशु मसीह को देखते रहेंगे, उसके बलिदान को देखते रहेंगे। जितना हम देखेंगे उतना उसका प्रेम हमारे अंदर आएगा, उतना भाव हमारे अंदर होगा। आपका जीवन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल होना चाहिए यीशु मसीह। किसी और के जैसा मत बनिए, न दाऊद के जैसा बनिए, न सिमसोन के जैसा बनिए, न गिदोन के जैसा बनिए, किसी के भी जैसा मत बनिए। आप किसके जैसा बनिए, यीशु मसीह के जैसा बनिए। तो यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए क्या करना, यीशु मसीह की ओर देखना है, वचन की ओर देखना है। वो आपके लिए क्या क्या उसकी ओर देखना। जब आप देखेंगे तो उसका प्रेम आपके अंदर कार्य करने लगेगा, आपका स्वभाव बदलने लगेगा। और जब आपका स्वभाव बदलेगा तो कलीसिया में क्या होगा, असर बढ़ना शुरू होगा। बहुत सारी कलीसियाओं में आज भीड़ है, लेकिन किसको किसी से मतलब नहीं है। बोलो एक ही कलीसिया जाते हैं, जाने समय आप साथ में बैठते हैं, वापस आने बाद लड़ते हैं कि हमार जमीन नहीं, हमार जमीन है। एकदम लड़ता है, नहीं लड़ते हैं। अरे ज्यादातर लड़ाई देखिएगा क्रिश्चियन फैमिली से ही होता है कि नहीं।
एकदम फाइटिंग हो रहा है। उन लोग वचन भी सुनता है कि एक दूसरे से प्रेम करना है और आके लड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को लोग जानता ही नहीं। देखने का मतलब जानो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, मतलब प्रेम नहीं रखोगे तो कोई नहीं जानेगा कि तुम मेरे चेला। चेला लोग दुष्ट आत्मा निकालता था। बार है आजकल कलीसिया में देखिए भीड़ है, और क्या है, दुष्ट आत्मा उन लोग को निकाल रहा है। उन लोग दुष्ट आत्माओं को क्या निकालेगा, दुष्ट आत्मा वही लोग को निकाल दे रहा है। क्रिश्चियन है, घर में भूत घुसा हुआ है। क्रिश्चियन है, घर में पायल छम छम पायल बजाते हुए चुड़ैल चलती है कि नहीं? रात को रहने बोल दीजिए, रहो अकेले तो हालत खराब हो जाता है। क्रिश्चियन है लेकिन घर में भूते, प्रेत, पिशाच। ठीक है ना? चला 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 चलने दो, कैमरा चल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बंद करो, लाइट करो। हाँ दबाओ दबाओ ना। तो यदि तुम आपस से प्रेम रखोगे, इसे सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो, है ना? भाई हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 12। वैसे लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम मेरी आज्ञा यह है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरी आज्ञा यह है, ये कमांड है। ये क्या है? एक कमांड है, ये आज्ञा दिया जा रहा है। प्रभु आपसे निवेदन नहीं कर रहा है, प्रभु आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं रख रहा है कि यदि मानना चाहो तो करो। ये आज्ञा है कि तुम्हें एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। जब तक जीवित है तब तक प्रेम करना है। जब तक जीवित है तभी तक है हम कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। 2 में बोलता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो। As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. मेरे प्रेम में तुम बने रहो। अभी तक ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है, अधिकतर मैं देखा हूं, जब लोग प्रभु के पास आते हैं तब उनको प्रभु से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। क्यों? एक प्रभु उनको क्षमा कर देता है, उनके सारे अपराध को क्षमा कर देता है, उनके सारे बोझ को ले लेता है। तो लोग बोलते हैं बहुत हल्का लग रहा है कि नहीं? बहुत हल्का फीलिंग हो रहा है। लेकिन जब लोग प्रभु में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तब कई बार उनके जीवन में समस्याएं आने लगती है, और तब वो लोग यीशु मसीह को देखना बंद कर देता है और प्रभु के प्रेम में बना नहीं रहता, ठंडा पड़ जाता है, कलीसिया से चला जाता है। ये डेंजर है। यीशु मसीह बोला मेरे प्रेम में बने रहो। कंडीशंस आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें बने रहना है। ये हमारे ऊपर में प्रभु छोड़ दिया है। तुम बने रह भी सकते हो, तुम नहीं भी रह सकते हो। ये हमारा डिसीजन के ऊपर है। दोबारा बात, मतलब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें बने रहना है। बहुत सारे लोग आज से 10 साल पहले प्रभु में बहुत सुंदर प्रभु के प्रेमी थे, लेकिन अब 10 साल के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता है, वो गायब हो गए। अब ना वे लोग प्रार्थना कर पाते हैं, ना आराधना कर पाते हैं, बाइबल पढ़ना दूर की बात है, वचन पर चलते नहीं है, संसारिकता में लिप्त हो गए। उनको पता भी नहीं है कि वे गलत कर रहे। क्यों? क्योंकि वे यीशु मसीह को नहीं देख रहे, वे रीति रिवाजों की ओर देख रहे हैं। यीशु मसीह बोला मेरे प्रेम में तुम बने रहो, बने रहो। अब बने रहने के लिए क्या है? निरंतर यीशु मसीह को देखना है, निरंतर यीशु मसीह के बलिदान को देखना है, निरंतर उसके प्रेम को अपने जीवन से बहने देना है। हमें उसको प्रैक्टिकल करना है। हमें उसे क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है। अब प्रेम क्यों करना है कि नहीं? यहां पर हम पढ़ते हैं प्रेम कैसे कर सकते, उसके बाद
यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। If anyone loves me, he will keep my word. मेरे वचन को मानेगा, मेरी बातों को मानेगा। तो प्रभु की बातों को मानने के लिए हमें प्रभु की बातों को जानना है, और प्रभु की बातों को जानने के लिए हमें प्रभु की बातों को पढ़ना है। तो बाइबल पढ़िए और चलिए। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बोलते हैं हम तो पूरा बाइबल जानते। तुम क्या बताएगा हमको? वो तो रट लिया है, आपसे ज्यादा बाइबल पढ़ा लिया है, लेकिन चलता नहीं है। तो बाइबल से पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, इसको पढ़िए, इसके आधार पर अपने जीवन में बदलाव को लाइए। बार बाइबल आपको नहीं बदल सकता है। बाइबल को पढ़ के जब आप चलेंगे, उसमें जो लिखा उसके अनुसार आप व्यवहार करेंगे, आप बदल जाएंगे। बाइबल रख के हम नहीं बदल सकते, बाइबल को सिर्फ पढ़ के हम नहीं बदल सकते। लिखा हुआ है, जो वचन को सुनता है, सुनने वाला और चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। जो सुन के चलता है वो सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, मतलब वो सिद्धता में बढ़ता चला जाता है। बाइबल को पढ़ के उससे व्यवहार में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु नहीं लाएगा, प्रभु तो अनुग्रह दे दिया है, परमेश्वर तो अपना आत्मा उंडेल दिया, करना हमको ही है। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मेरे वचन को मानेगा, तो हमें मानना है, मतलब चलना है। जितना भी आपको सिखलाया जा रहा है कलीसिया में, उसका व्यवहार में लाइए, अपने डेली लाइफ में लाइए, उसको प्रैक्टिकल करिए। जो भी आप व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु आपको अनुभव से सिखाता है, गाइड करता है, उसको आप प्रैक्टिकल करिए, उसके अपने व्यवहार में लाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, तब पिता का प्रेम आपके लिए बढ़ता है। अब ये बतलाइए, पिता सबसे एक ही जैसा प्यार करता है? क्या लगता है? वो सबसे, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबसे एक ही समान प्रेम करता है? करता है? नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है। ये बिब्लिकल है। टीचर बाहर जो लड़का लोग जा रहा है, उससे उसका लेना देना नहीं है। जो क्लास में बैठा है उससे उसका लेना देना है। और जो स्टूडेंट उसका बात को अच्छा से फॉलो करता है, वो उसका प्रिय स्टूडेंट बन जाता है। उसकी निगाह में दो तरह के स्टूडेंट रहते हैं, बहुत अच्छे और बहुत बदमाश। है तो दोनों स्टूडेंट। अब घर में ये बताइए, मम्मी डैडी लोग अब पार्सलिटी करते हो, बात अलग है। मम्मी डैडी लोग किसको ज्यादा प्यार करेंगे? जो सबसे ज्यादा बदमाश उसको प्यार करेंगे। उसका बात को बांध रहा है, वो खाना लाए तो फेंक दिया, रुपये में आग लगा दिया, टीवी को पटक दिया, और उसका माँ बाप क्या बोलेंगे? तो मेरा लाडला है बोलेगा, बोले कैसे दुश्मन को पैदा किए। लेकिन जो सारा बात को बांधता है, बिन बोले कर देता है, वो अगला पास जाकर उसका तारीफ करेगा, अरे कितना अच्छा मेरा बेटा है, कितना अच्छा मेरी बेटी, एकदम कर देता है। हम सुबह उठते हैं, एकदम सब्जी ला देता है, उठने से पहले हम आंख खोलते, चाय हाजी, वाह कितना अच्छा है। और अगला के बारे में बात करेगा, वो सब नालायक, भयानक है, बहुत भयानक, खत्म है मेरा बात है ना। हम उधर जूस पीते आ रहे थे तो सिगरेट फूक रहा था, अब बोले कहे भी रहा, क्या बोला मालूम नहीं, 18 साल हो गया, अधिकार है मेरे पास पीने का। बेटा तो दोनों है, बेटियां तो दोनों है, मगर जो निकम्मा है उससे प्यार नहीं करेगा, और जो काम काज है उससे प्यार करेगा। समझदार है ना बात ये। तो जो प्रभु का बात को मानता है, प्रभु का बात को फॉलो करता है, उससे परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है। और जो प्रभु का बात को नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, उससे प्रभु प्यार नहीं करता, उस तरह का प्यार नहीं करता है, बस चाहता है कि बच जाए। तो आप ज्यादा आज्ञा को मानेंगे, जो प्रभु का प्यार आपके लिए ज्यादा बढ़ेगा।
ये हासिल करना आपको बर छोड़ दिया है, अब मानना छोड़ दीजिए, प्रभु का प्यार ही नहीं मिलेगा आपको। साधारण बात, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। पहले यीशु मसीह तो प्रेम दिखला के जा चुका, अगर प्रेम रखेंगे तो वचन को मानेगा। आप जितना बाइबल पढ़ेंगे, जितना संगति में रहेंगे, वचन को आप पालन करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रेम प्रभु के लिए बढ़ता जा रहा है। एक वचन में आप बढ़ रहे हैं, वचन के बारे में पहुंचेंगे ना। यीशु मसीह क्या बोला, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, तो यीशु मसीह है कौन? वचन। वचन के द्वारा पिता तक जाएंगे ना। जब इस तरह से आपका प्रेम यीशु के लिए बढ़ेगा तो यीशु मसीह क्या बोलता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, क्योंकि आप यीशु के जैसा बदले तो पिता पहचाना शुरू कर देगा कि उसका जीवन बदल रहा है। 12 नंबर, उसका जीवन बदल रहा है। एक हम पुराने नियम पढ़ते हैं हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह के बारे में बोला तो मर ही जाएगा, तो झूठ नहीं बोला था, सच बोला था, पिता मर जाएगा। एक हिजकिय्याह जब रोने बिलखने लगा ना, हम्बल हो गया, तब पिता उसको देखा, पहले देखा कि हम्बल हो गया, तब बोला सुन मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया। वैध रासबों को देखा, मैं तेरा 15 वर्ष बढ़ा दूंगा, तो पहले पिता देखा, पहले नहीं बढ़ाया, पहले देखा कि उसका जीवन बदला, तब पिता डिसीजन को बदला। पहले देखा 99 के लोग बदले तो अपना डिसीजन को बदला। पहले आप बदलेंगे तो प्रभु डिसीजन को बदलेगा, यदि वैसे नहीं छोड़ देगा। जा तेरी जिंदगी है, जैसे जीना है जियो, बाद में भुगत लो। तो जब हम यीशु से प्रेम रखेंगे, वचन को हम फॉलो करेंगे, तब पिता हमसे प्रेम रखेगा, तब पिता प्रेम रखेगा। पिता ने तो सबसे प्रेम किया ना, यीशु को दे दिया है, अब उस प्रेम को तो दो और वचन को तो पालन करो, तो पिता उससे प्रेम रखेगा। बोलता है हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे? वास करेंगे। तो मतलब जो बाइबल को पढ़ के चल रहा है, हर कंडीशन में चल रहा है, बारिशों बसी बना, एक दूसरे से प्रेम रखो। जो कलीसिया में बना हुआ है, कलीसिया से अलग हुआ उसके लिए, जो कलीसिया बना हुआ है वो प्रेम को दिखला रहा है। तो क्या बोल रहा है, मेरा पिता उससे प्यार करेगा। आयशु बस क्या बोल, पिता मुझसे बड़ा है, मैंने पिता आकर्षित होता है, अरे वो यीशु का बात को मानता है। पिता क्या बोला, ये मेरा प्रिय बेटा है, वह अत्यधिक प्रसन्न इसकी सुन दो। यीशु का सुनते नहीं है, हे पिता कहते, पिता सुनेगा। भाई तकिया कलाम के जैसे हे पिता हमारा, हर बात में हे पिता हमारे, खाने के पहले हे पिता हमारे, सोने के पहले हे पिता हमारे, जागे हे पिता हमारे, कहीं पे गए हे पिता हमारे। पिता सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि यीशु का बात ही नहीं मान रहा है। और यीशु मसीह क्या बोला, जाओ और बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो, आज्ञा मानना सिखाओ, तो करता ही नहीं, हे पिता प्रणाम 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 कर रहा है। तो मरियम किससे आराधना करती थी, किसकी आराधना करती थी? यहोवा की। भाई यीशु मसीह को 30 साल रखी, यीशु मसीह बढ़ा, वचन बढ़ता क्या ना, वहां पे वचन न था। मरियम तो किस घर में तो वचन चलता फिरता था। अरे कैसे मरियम के भक्त है कि वचन चलता ही नहीं जिंदगी में, कहां चलता है? बोलता हम लोग, हमारे पास तो माँ है। कैसी माँ है? उस माँ के पास तो यीशु मसीह चलता फिरता था। तेरा घर में तो दुष्ट चलता फिरता है, कने चुड़ैल चल रहा है तो कने भूत प्रेत चल रहा है। भाई मेरा पिता किससे प्रेम रखेगा? यीशु मसीह बोल रहा है, जो यीशु का सुनता है। और यीशु मसीह कौन है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है, जो वचन को सुनता चलता है। तब पिता आपसे प्रेम रखेगा, बोलता है हम उसके पास आएंगे, तब पिता उसके सम्मुख रहता, उसके संग रहता है, यीशु संग रहता है, पवित्र आत्मा संग रहता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उस शख्स के लिए बढ़ जाता है और तब वो उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देने लगता है। इसलिए किसी किसी की प्रार्थनाओं को प्रभु सुनकर आंसर दे देता है,
और कोई लोग जिंदगी भर प्रार्थना करते रहता, प्रभु सुनता ही नहीं, कान बंद है उसके। बात इसे जब ऐसा शख्स के बारे में पता चलता है कि वो प्रार्थना करता है, प्रभु तुरंत आंसर देता है, सब दौड़ता है उसके पास, कर देना भाई, प्रार्थना कर दे, बस बोल दो, बस बोल दो, प्रभु सुन लेगा। हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे, तब परमेश्वर संग संग रहना शुरू करता है। और जब रहता है वरदान दे देता है, जब रहता है हेवनली एक्सपीरियंस देना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं मिलता है हेवनली एक्सपीरियंस, जब रहता है बढ़ाना शुरू कर देता है। हम उसके पास आएंगे, उसके तब वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं बांधता। ऐसे नहीं बोला जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन को नहीं सुनता। ये कभी मत सोचिए कि ये लोग सब बैठा हुआ तो सब प्रेमी लोग बैठा हुआ, नहीं। बेल लाइन चर्च में कितना भीड़ दिखलाई देता, नहीं दिखलाई देता, अभी दिखलाई देगा। आ रहा ना गुड फ्राइडे, एकदम भीड़, उस दिन सब उदास हो जाता है, कल प्रभु मर गया। हम रहते तो बचा लेते, अपने पड़ोसी को तो बचा नहीं पाया, प्रभु को बचाए। क्या होता, प्रभु तेरा पुत्र हम जान देंगे। देखिएगा ना इस्टर में कितना भीड़ होता है, एकदम भीड़, एकदम GLS CNI में जाते हैं, रात को कब्र चल जाता है, आज कब्र फटेगी, निकलेगा, सब बाहर चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये मत सोचो लो प्रेमी है, परम बनाने गया है, वो उन स्त्रियों के समान नहीं है कि यीशु मसीह का देह में हम लोग लेप लगाने जा रहे हैं, नहीं। जब मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं बांधता। आजकल के क्रिश्चियन लोग को देखिए, बोलता हम लोग क्रिश्चियन है। ऐसा क्रिश्चियन की बाइबल घर में नहीं है, ऐसा क्रिश्चियन की बाइबल में कितने अध्याय जानता ही नहीं। क्या बोलता है, खाली हमारे पास संत पापा है, संत पापा, हमारे पास चाबी है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता। जो प्रभु का वचन को पालन नहीं कर रहा वह प्रभु से प्यार नहीं कर रहा है। सुना रहा है बात, प्रभु से प्यार नहीं कर रहा है। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का जिसने मुझे भेजा है। अगर हम वचन को नहीं सुनते, वचन को पालन नहीं करते, मतलब हम प्रभु से प्यार नहीं कर रहे। अब वचन को पालन करने के लिए अकेले रह के सिर्फ पालन नहीं होता है, साथ में रह के पालन करना है। एक दूसरे से प्यार करो तो रहिए हिमालय में जाके, दूसरा है ये नहीं तो क्या प्यार करिए। एक दूसरे से तुम क्या करो, प्यार करो, ठीक है। जो वचन तुम सुनते हो उसमें तुम चलो, तब पिता प्यार करेगा, और जब पिता प्यार करेगा देना शुरू कर देगा। अब बड़ा भाई का बात छोटा लोग मानवे नहीं कर रहा है, तो पिता अगर क्या बोलेगा, इसमें से कौन कौन तेरा बात सुनता है, तो क्या बोलेगा, बड़ा भाई इसमें सब के सब नालायक है कि नहीं भाई। कितने बार इन लोग को बोलता है तो क्या बोलता है, कह मानेंगे तेरा बात, तो बाप क्या बोलेगा, तुम हटो, किनारे हो जा। अब डंडा लेगा, घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि बाप बाप होता है ना। ये मत सोचे कि बड़ा भाई नहीं मार रहा है तो बाप आके नहीं मारेगा, बाप मारेगा। तो ना घर में बड़ा भाई है, नहीं करो ऐसा मत करो, क्या नहीं करेगा, बड़ा आया बड़ा होने वाला, हमें बड़ा हो गए, हाइट में बढ़ गए, बुद्धि में बढ़ गए, पूरा हुड़दंग मचाया हुआ है। अचानक से बाप आता है, क्या बोलता है यीशु मसीह से, इसमें से कौन लायक है कौन नालायक है, तो बड़ा भाई यीशु मसीह क्या बोलेगा, सब के सब नालायक है। जब आप नहीं थे सब मेरे ऊपर चढ़ाई किया होता, ऐसा मेरी तलवार लेके आओ, एकदम काटना शुरू कर देगा। उसके बाद कौन बचाएगा, बचाने वाले का तो बात नहीं सुन रहा था। अब बड़ा भाई भी चला जाएगा, बोलेगा मर सा ना बात, अरे प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, अरे बड़ा भाई यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा, करो जितना जो करना है करो। एक समय आएगा यीशु मसीह भी नहीं रहेगा, पिता के अंदर चला जाएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और पिता के अंदर में चला जाएगा, तो सामने सिर्फ यहोवा रहेगा, कौन बचाएगा, वही बचेगा जो यीशु का बात को मानना है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है।
जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर क्या रहता है? बना रहता है। तब वचन को सुनना है, वचन को पालन करना है, तब देखिएगा खुदा का प्यार आपके लिए बढ़ेगा, वो आपके पास आएगा, बात करेगा। तब देखिएगा स्वर्गदूतों भी चलना फिरना शुरू कर देगा। सबके साथ स्वर्गदूतों नहीं चलता है, सबके साथ नहीं चलता है। सबके साथ चलता, सबका एक्सीडेंट थोड़ा ना होता है, लेकिन जिसके साथ चलता है बस चलता है। लॉर्ड 14 का 15 पढ़ते, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा नहीं बोला है, आज्ञाओं को बोला है, मतलब हर आज्ञाओं को तुम मानोगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे। भगिन, प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु की आज्ञाओं को हम मनुष्य की आज्ञाओं से ऊपर रखें। चिलानों को जब बोला गया, प्रभु बोल के गए जब वचन प्रचार करो, लोग वचन प्रचार करता था तो यहूदी लोग उसको पकड़ा, तो प्रभु को ग्रहण नहीं किया था यहूदी लोग उस समय। अब पिटना शुरू कर दिया। मार खाने वाले भी यहूदी थे, हम मारने वाले भी यहूदी लोग थे, है कि नहीं? और क्या बोला, अब से तुम लोग यीशु के नाम में प्रचार मत कर। हाँ ठीक है भैया, आपसे प्रचार नहीं करना है ना, कानून सब आ गया, अब हम लोग का प्रचार नहीं करना है, अब घर में रहना है, पहाड़ में जाके बस जाना है। क्या बोला कि मनुष्य की आज्ञा पालन से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। बाप किसकी आज्ञा को महत्व रख देते हैं? वो मनुष्य की आज्ञा या परमेश्वर की आज्ञा? मनुष्य की आज्ञा मानेंगे, मनुष्य प्रसन्न होगा, रिवार्ड मिल जाएगा, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और प्रभु का बात को हम मानेंगे, प्रभु प्रसन्न होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। प्रभु का बात को मानना है, जो स्थायी है उसको हमको क्या करना है? पकड़ना है। इस बात से एक जगह बोलता है, जब हम पढ़ते हैं 15 का 7, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, अब मेरा वचन तुम में बना रहे। साथ बोलता है, लिखा है, इफ यू रिमेन इन मी, और यीशु मसीह क्या बोला? मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु में बने रहने का मतलब प्रेम में बने रहना है। अब प्रेम हमें एक दूसरे से करना है, सिर्फ अपने आप से करते नहीं रहना है। पड़ोसी प्रेम वाला बताएंगे बाद में, ठीक है ना? दो, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, कलीसिया में प्रेम रखना है। यीशु मसीह आज्ञा देके गया है, आज्ञा देके गया है ना, करता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, लिखा हुआ है, इफ यू रिमेन इन मी एंड माय वर्ड्स रिमेन इन यू। मेरा वचन तुम में बना रहे, मतलब मेरे वचन को तुम पालन करते हो, चलो उसके आधार पर तुम चलो। ऐसा नहीं कि आज ये बताया गया बस अगला संडे तक चलना, उसके बाद अगला संडे तक वो नेक्स्ट वचन, ऐसे नहीं, हमेशा चलो। बचपन में सिखाया गया ना आपको, दाहिना ओर से गाड़ी नहीं चलाना, बाएं ओर चलाना है, तो कब तक चलाना? जब तक आप यहाँ है, तो बाएं तरफ चलाएंगे, दाहिने तरफ चलाएंगे, तो फिर बाएं तरफ जो आपको उड़ा के चल गए। यदि तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे, जो मांगेंगे ना प्रभु सब देगा, क्योंकि जब आप प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर का प्रेम आप बना रहेगा, आप प्रभु के वचन का ध्यान पर चलेंगे, उसका वचन आपके जीवन में कार्य करता रहेगा, तब आप उल्टा पुल्टा मांगेंगे ही नहीं, वो सब हट जाएगा दिमाग से, है कि नहीं? ऐसा नहीं मांगेंगे। बहुत सारे प्रार्थना भवन आते थे, क्या बोलते थे? हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए ब्रदर, क्या कि वो हमको मिल जाए, वरना हम मर जाएंगे। और ऐसा मत सोचिए कि भाई लोग ही मर जाएंगे बोलता था, लड़की लोग ज्यादा बोलती थी, हम मर जाएंगे, मेरी जिंदगी है। बोलते कैसे जिंदगी है इसका? मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मरो।
और जो प्रभु बना रहेगा उल्टा पुल्टा डिमांड ही नहीं करेगा। जो चाहे मांगो तुम्हारा मिल जाएगा, मतलब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। बाइबल में लिखा हुआ धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी राइचस मैन जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। जैसे एलिया परमेश्वर की दृष्टि में सही था, खरा था, परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुन के जवाब देता था। बात जब आपका संबंध परमेश्वर गहरा होगा, आप परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को दिखलाएंगे, एक दूसरे के लिए अपने प्रेम को दिखलाएंगे, परमेश्वर का प्रेम का आत्मा आप में कार्य करेगा, आप प्रभु के वचनों का आधार पर चलेंगे, तब आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी। आप प्रार्थना करेंगे, आंसर आएगा। आपके पास लोग लाइन लगाएंगे प्रार्थना कराने के लिए। समझ ना बात? उसी स्टूडेंट के पास लोग जाकर बैठते हैं जो कि अच्छा से पढ़ता है, जो हमेशा फेल होता है, उसके बाद कौन बैठेगा? अगर वो बगल में बैठा रहेगा तो बोलेगा अब ये कहा हमको पास कराएगा, है कि? क्लास रूम में बैठते एग्जाम के टाइम और सामने कोई जीनियस बैठे रहता था, कितना अच्छा लगता था। यार हम तुमको सब खिलाएंगे, बस अपना पेपर हमको दिखाओ। देख भाई देख, आज तो हमको बहुत आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पिलाया, आइसक्रीम खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, ये ले देख ले, हाँ पेपर भी ले ले, इलीगल है लेकिन हम लोग सब करके निकल गए उससे। ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं किया है। हम लोग सब के प्रभु को नहीं जानते, सिर्फ करते थे। पेपर दे दिया भैया, और सामने फेल होने वाला स्टूडेंट बैठा इधर, क्या मदद करेगा? हमको खुद मेहनत करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो जिसका प्रार्थना का जवाब आ रहा है उसके बाद जो प्रार्थना कराने के लिए जाएंगे, और जो प्रार्थना करते करते एड़ी घिसते घिसते खत्म हो जा रहा है, जवाब नहीं आ रहा, तो प्रार्थना कराने जाएगा। प्रचार के लिए कोई आया है, उसके नीचे हम लिख देंगे इस शख्स की प्रार्थनाओं को प्रभु सुन के तुरंत आंसर देता है। एकदम भीड़ है कि नहीं? बोला जाएगा आपको, आप इस सभा में किस पल का इंतजार करें? मैं इस पल का इंतजार कर रहा जो प्रार्थना करने के लिए बुलाएगा। अब बोला जाए किसी को प्रार्थना कराना, सब खड़ा सब दौड़ेगा, क्या प्रार्थना करना? हमको नौकरी नहीं मिला, हमको छोकरी नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वगैरह वगैरह वगैरह। वो प्रार्थना करते जा रहा है, प्रभु देते जा रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचे कि जो प्रार्थना करता है उसके पास जाकर उल्टा डिमांड रखेंगे, प्रार्थना करेगा, उल्टा डिमांड सुनेगा, वही देगा पकड़ कर अच्छा से। यही करने के लोग बैठे हुए। यीशु मसीह बोला मेरे पिता की मैं मर्जी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ। 8 में दिस इज टू माई फादर्स ग्लोरी दैट यू बेयर मच फ्रूट। पिता की महिमा कैसे होती है? इधर देखिए, हम बहुत सा फल लाए। मतलब होता ना चढ़ावा के समय हम टोकरी ले जाए और ढेर सारा फल लाए, जैसे मेन लाइन चर्च में होता है ना, जब चढ़ावा चढ़ाया जाता है सब टोकरी लेके जाते हैं, इसमें अंडा रखा है, ये रखा, वो रखा है। पता ना आजकल क्या क्या ले जाता होगा, पैकेट वाला फूड भी ले जाता होगा। तो ये टोकरी सब जाता था, बोलते थे कि इतना बड़ा टोकरी सजा रहा है, ये घर में पार्टी हो रही है। पार्टी नहीं हो रही है, पार्टी उन लोग के लिए है। और हम लोग सोचते थे सब खा जाएगा। चावल तो आम रखा है, फिर उधर ये रखा, अंगूर रखा, ये रखा है, देख के दिमाग खराब। और जाके रखते थे। तो प्रभु ऐसा नहीं बोलता है तुम मेरे लिए फल लेके आओ जो बाजार में मिल रहा है, वो फल प्रेम का फल है। प्रोड्यूस करो, उसको दिखलाओ, एक दूसरे के लिए दिखलाओ। और कभी देखे कोई पेड़ अपना फल खा रहा है? एक आम का पेड़ मेरे बागीचे में उगा, उसमें आम थे, और रात में उस पेड़ को भूख लगी और वो तोड़ के खाना शुरू किया। कभी देखे गाय के थन में बहुत दूध भरा था, रात को प्यास लगे तो खुद ही पी रहा है बैठ के। ऐसा देखे कभी नहीं ना। वो अगला के लिए, फल अगला के लिए है। आप अपना फल को अपने नहीं खाइएगा, वो कलीसिया के लिए। उसके मतलब वैसा नहीं बोलिए प्रभु हम किसका खाए था वो तो मेरा फल खा रहा, मैं किसका फल खाए? ये फल खाने वाला नहीं है,
ये फल है पिता की महिमा के लिए। बोलता है मेरे पिता की महिमा ऐसी सोती है कि तुम बहुत सा फल हो, प्रेम का फल लाओ, प्रेम को कार्य करने दो, है कि नहीं? तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखलाई देता है, पवित्र आत्मा के फल के 9 भाग दिखलाई नहीं देते, वो प्रभु का चेला ही नहीं है। और जो प्रभु का चेला ही नहीं, उसका प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा, कार्य नहीं करेगा। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बना रहो। 9 में लिखा है तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे? आज्ञाओं को मानते रहना, याद करना है ना। जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, उसका प्रेम बना रहता हूं। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब प्रभु का बात को मानेंगे, उसके प्रेम में हम बढ़ेंगे, तो उसका आनंद हमारे अंदर बढ़ता चला जाए। सुना रहे ना बात? संसारिक लोग भी आनंदित होते हैं, 3 घंटा का प्रेम देखो बहुत आनंद है ना, उसके बाद जाकर बहुत दुखी। उनका आनंद क्षणिक रहता है और दुख हमेशा रहता है, लेकिन प्रभु का जो आनंद होता है वो हमारे हड्डियों को ताजगी देता है, हरा भरा करता है। तो हमें प्रेम को दिखलाना है, प्रेम को प्रोड्यूस करना है, ताकि हम प्रभु के चेले कहलाए और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर बड़े बड़े कार्य करें। Praise the Lord। अंत करें।